हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, स्लोली हम पहुंच गए हैं अपने सब्सिडरी बुक्स के नए नए टॉपिक्स पर। गाइस, एज यू नो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 में अब तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। सबसे पहले हमने जान लिया है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स क्यों प्रिपेयर की जाती हैं। फिर हमने 1 बाय 1 सब्सिडरी बुक्स को आप सभी के साथ डिस्क्राइब किया। फिर हमने हर एक सब्सिडरी बुक्स के पार्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाया भी कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाएगी पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक्स में, जैसा कि सेल्स बुक, परचेज बुक। अब बारी आई है हमारे न्यू सब्सिडरी बुक की, जिसका नाम है, आप सभी देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक या फिर इसको कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। सो गाइस, ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हमें सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक को कवर अप करना होता है। गाइस, अब धीरे धीरे हम इस टॉपिक को एंड करने की ओर पर हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमने अब तक जो भी सीखा है वो हमें यहाँ पर समझदारी से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मिल जाता है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि क्या होता है परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक या फिर कहें परचेज रिटर्न जर्नल, ये तीनों एक ही नाम है। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स विच हैव बीन परचेज अर्लियर ऑन क्रेडिट। जो गुड्स, जो भी माल हमने पहले खरीदा क्रेडिट पर, ओनली क्रेडिट की बात चलेगी, क्रेडिट पर जो माल हमने खरीदा था वो किसी भी कारण से अगर हमने लौटा दिया है, रिटर्न कर दिया है, तो वहाँ पर परचेज रिटर्न बुक जो है आपकी प्रिपेयर की जाएगी। इतनी सी बात है, सिंपल सी। अब क्या कारण हो सकते हैं परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्डिंग करने के, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमने गुड्स रिटर्न किया है उसको रिटर्न करने का क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण है कि जो सैंपल हमने देखा था, यानी कि जो सप्लायर द्वारा सैंपल दिखाया गया होगा, हो सकता है कि वो अच्छा ना लगा हो, या फिर ऐसा हो सकता है जैसा सैंपल वहाँ दिखाया गया हो वैसा माल जो है भेजा ना गया हो। दूसरा हो सकता है गुड सप्लाइड इज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, यानी कि इन्फीरियर क्वालिटी का माल आपको सप्लाई कर दिया गया। या ये भी हो सकता है प्राइस ऑफ गुड्स इज ओवर चार्ज, जो पैसे हैं गुड्स के, माल के, वो ज़्यादा चार्ज कर दिए गए। बताया गया था कम पैसे का, अब पैसे लगा लिए उसके ज़्यादा। लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जो माल है उसकी डिलीवरी लेट होने के कारण कुछ कस्टमर्स थे वो हमारे चले गए, अब हमें उस गुड्स की ज़रूरत नहीं है। या फिर गुड्स इज डैमेज्ड इन ट्रांजिट, यानी कि जब बीच में जब रास्ते में आया है सामान हमारा, तो उस समय वो जो सामान है, जो माल है, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिस कारण से उसे रिटर्न करना पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से माल को क्या करना पड़ रहा है, रिटर्न करना पड़ रहा है। अब जब कोई परचेजर माल रिटर्न करता है, परचेज रिटर्न करता है, तब परचेज रिटर्न बुक जब प्रिपेयर की जाती है उसके लिए उसे एक डेबिट नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। वो एक डेबिट नोट प्रिपेयर करता है और उसको 2 कॉपी में तैयार किया जाता है, जिसमें ओरिजिनल कॉपी तो सप्लायर को सेंड कर दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी जो है अपने पास परचेजर रख लेता है इन फ्यूचर एविडेंस के लिए। ठीक बात समझनी है। इस डेबिट नोट में क्या होता है, इस डेबिट नोट में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि भाई कितना माल हम परचेज किए थे और हमने सप्लाई के बाद जो हम माल रिटर्न कर रहे हैं वो डेबिट नोट में हम दिखा देते हैं। ये दोस्तों आपके पास एक फॉर्मेट में यहाँ दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। तो सबसे पहले कॉलम बनता है डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, फिर है डेबिट नोट नंबर, यानी जो मैं बात बता रहा था, फिर डेबिट नोट नंबर जो है इसका एक कॉलम बनेगा। इसमें जो भी डेबिट नोट नंबर होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फिर एलएफ का कॉलम बनेगा,
फिर बनेगा डिटेल का कॉलम और लास्ट में बनेगा अमाउंट का कॉलम। इस तरह से हमें परचेज रिटर्न बुक जो है प्रिपेयर करनी होगी और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पिछली वीडियोस की तरह। तो गाइस ये था एक इंट्रो, छोटा मोटा इंट्रो था आपको समझाने के लिए कि क्या होती है परचेज रिटर्न बुक। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी भी काफ़ी कम रीच हो रही है हमारे इन वीडियोस की। और ये वीडियोस न केवल 11th कॉमर्स के काम आने वाली हैं, बल्कि जितने भी अकाउंटिंग बिगिनर्स हैं, जो भी नए नए अकाउंटेंट्स बनना चाह रहे हैं, जिनको मैनुअल अकाउंटिंग सीखनी है, वो सभी इन वीडियोस को काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और इन वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी जब आप कभी भी इनकम अपने इन फ्यूचर जब आप अकाउंटेंट बनने के लिए जाएंगे। सो प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। हम आपके साथ इसी तरह से नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया पर। थैंक यू सो मच।